भौतिक ज्ञान हो जाता है। और ये ज्ञान जीवात्मा को मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है। मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता है जिनको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, भौतिक ज्ञान हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। उसके बाद नियम का चौथा भेद है तप। तप करना चाहिए। गीता में 3 प्रकार के तपों का वर्णन है, सात्विक तप, राजस तप और तामस तप। सज्जनों, सात्विक तप अपने कल्याण के लिए किया जाता है, राजस तप संसार को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तामस तप दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। तामस तप तो करना ही नहीं है। प्राचीन काल के राक्षस लोग तामस तप करते थे, सामर्थ्य पा करके, शक्ति पा करके दूसरे को सताते थे। फिर प्राचीन काल के राजर्षि लोग सब तप करते थे राज्य पाने के लिए, संसार में सुख से रहने के लिए, संसार में शांति से रहने के लिए, धन संपत्ति के लिए तपस्या करते। ये राजस तप है। सज्जनों, फिर प्राचीन काल के ऋषि मुनि लोग सात्विक तप भी करते थे, जो हम लोग करते, ध्यान सत्संग ये सब भी करते थे। ये करना है, सात्विक तप करना है, राजस तप नहीं, तामस तप नहीं करना है, सात्विक तप करना। याद रखिएगा, सात्विक तप कीजिएगा ना, आपका अपना कल्याण तो होगा ही, परम कल्याण इससे तो होगा ही, जन्म मरण के चक्र से छुटिएगा ही, साथ साथ संसार में भी आपको सारे सुख साधन मिल जाएंगे। संसार में भी आप सुख से जिएगा, शांति से जिएगा। ये सात्विक तप का परिणाम है। इसको महर्षि संत परमहंस जी महाराज इस तरह समझाते थे। देखो जी, दुकान जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, दुकानदार से तुम सामान की बात करते हो कि सामान हमको लेना है, कितना में दीजिएगा, मोल मोलाए करके सामान तू कह दिया जब हमको इतना चाहिए। और जब दुकानदार सामान देने लगता है तो साथ में क्या देता है, ख्याल है अब लोगों को? पोलोथीन देता है ना। पोलोथीन के लिए बातचीत किए थे उनसे? नहीं किए थे कि पोलोथीन भी हमको दीजिएगा। सामान के लिए बात किए थे ना, अब पोलोथीन फ्री में दे दिया ना। उसी प्रकार से सात्विक मतलब ध्यान सत्संग कीजिएगा ना, तो परमात्मा जो है ना, ये माया भौतिक सुख साधन पोलोथीन के रूप में अपने मन से दे देंगे। समझ गए ना? अपने मन से दे देंगे। इसलिए सात्विक तप को अपनाइए, संसार तो अपने मिल जाएगा। सज्जनों, दूसरे को दुख पहुंचाना तो है नहीं, इसलिए वो सामर्थ्य हमको प्राप्त नहीं करना है। दूसरे को सुख पहुंचाने वाला सामर्थ्य प्राप्त करना है, दूसरे का कल्याण करने वाला सामर्थ्य हमको प्राप्त करना है। ये सात्विक तप से होता है। सात्विक तप कीजिए। उसके बाद नियम का 5वां भेद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है ईश्वर परमात्मा में चित्त लगाना। संसार में कहीं भी आप चित्त लगा करके रहेंगे ना, तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, लेकिन परमात्मा में चित्त को लगाएंगे तो आपकी सद्गति हो जाएगी। भगवान शंकर की बात सुन रहे थे ना, क्या कर रहे थे भगवान शंकर? देहावसान समये चित्ते यद्यद विभावित तत्तदेव भवे जीव इति जन्म कारण। जीव के जन्म का कारण क्या है? उसकी अंत समय की वासना। अंत समय में, मरने के समय में आपका मन जहाँ पर जाएगा, आपकी वासना जहाँ पर जाएगी, उसी के अनुसार आपको जोने की प्राप्ति हो जाए। जानते हैं राजा भरत मरने के समय में अपने मन को एक हिरण के बच्चे में लगा दिया, तो मरे तो क्या बन गए? हिरण। हिरण बन गए ना, हिरण की जोनी में चले गए। आप लोग भी याद रखिएगा, मरने लगिएगा ना, केवल गुरु महाराज जी के नाम का जाप कीजिएगा, ठीक ना? सब मोह माया का परित्याग कर दीजिएगा। कोई भी आपको जमराज के हाथ से बचा नहीं सकता है। समझ गए ना? कोई नहीं बचा सकता। कोई नरक में जाने से नहीं बचाएगा, कोई अन्य जोनी में जाने से नहीं बचाएगा। लेकिन गुरु महाराज जी का चिंतन करते करते, गुरु महाराज जी का नाम लेते लेते मर जाइएगा ना, तब क्या होगा? गुरु महाराज जी आपको अन्य जोनी में जाने से बचा लेंगे, दुख में जाने से बचा लेंगे, नरक में जाने से बचा लेंगे। समझ रहे हैं ना? स्वर्ग भेज देंगे, फिर वहां से स्वर्ग के सुख को भोग करके धरती पर आवेंगे तो मनुष्य का शरीर दे देंगे। समझ गए? इसलिए सब लोग ख्याल रखिएगा, मरने लगिएगा
तो किसी संसार की वस्तु का चिंतन नहीं कीजिएगा। ये तब होगा जब आप जीवन काल में गुरु महाराज जी का चिंतन करते रहे। एकाएक ख्याल पड़ेगा उस समय, एकाएक तो बेटे बेटी माँ बाप का ख्याल पड़ेगा, धने संपत्ति का ख्याल पड़ेगा। अब ये सब अभ्यास करके रखिएगा ना, गुरु महाराज जी के मंत्र का जाप करते रहिएगा, ध्यान सत्संग करते रहिएगा, तो ये सब ख्याल आपको मरने के समय में आवेगा, एकाएक नहीं आवेगा। भगवान कृष्ण ने कहा प्रयाण काले मनसा चले न भक्तिया युक्त योग बोले न चेव भ्रुवोर मध्य प्राणमावश सम्यक सतम परम पुरुषम पैदि दिव्यम। बोले प्रयाण काल के समय, मरने के समय जो अपने मन को भ्रिकुटी में लगा करके रखता है, दसवां द्वार में लगा करके रखता है, परमात्मा का ध्यान करते करते मर जाता है, भगवान कृष्ण का तो हमारे दिव्य धाम में आता है, जहाँ से कि पुनः वो संसार में नहीं जाएगा, ऐसे धाम में आ जाता है। मतलब उसका कल्याण होता है, उसका कल्याण हो जाता है। ये नियम का 5 वेद, शौ संतोष स्वाध्याय तप और ईश्वर प्रणिधान। जब यम नियम का पालन आप सही से कर लीजिएगा ना, तो यम नियम के बाद है आसन, तब आप अधिक देर तक आसन लगा करके ध्यान कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अभी तो थोड़ी देर में छटपटी लग जाती है ना, टांग को ऊपर नीचा करने लग जाते हैं ना, ऊपर नीचा करते रहते छटपटी। अब बाबा देवी साहब ने क्या कहा, बैठे चोत तो निकले सोत। सुनते रहते ना सत्संग में, मतलब अधिक देर तक बैठिएगा ना, तब परमात्मा की विभूति आपको अपने भीतर में देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। अधिक देर तक बैठिएगा तब। योग शास्त्र के ऋषि कहते हैं जो 3 साढ़े 3 घंटे तक लगातार बैठते हैं ना, उनको अपने भीतर में परमात्मा अनुभूति होती है। ये सब उनको देखने सुनने को मिलता है। इसलिए कहा बैठे चुत तो निकले सुध वही सूत है। परमात्मा की विभूतियों का दर्शन करना अपने भीतर में यही है, शुद्ध निकलना। तो बैठिएगा अधिक देर तक तब न, यम नियम का पालन कीजिए, अधिक देर तक आप बैठिएगा। आसन प्राणायाम, यहाँ पर रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। सज्जना सीधा हो करके बैठिएगा तो स्वाभाविक रूप से प्राणायाम की क्रिया हो जाएगी। प्राणायाम मतलब श्वास की गति धीमी धीमी चले या नहीं चले, लेकिन एक बार में ऐसा नहीं ना होगा। आप सीधा होकर के बैठिएगा तो श्वास की गति धीमी धीमी चलेगी। कहा जाता है जितनी तीव्र गति से श्वास चलती है उतना ज़्यादा मन चंचल होता है, जितनी धीमी गति से श्वास चलती है उतना कम मन चंचल होता है। जब आपको श्वास का पता भी नहीं चले कि चल रही है कि नहीं चल रही है, उस अवस्था में आपको भजन करने में ज़्यादा मन लगेगा। इसलिए बिल्कुल सीधा होकर के बैठना चाहिए। ऋषि कहते विद्वान समग्री व शिरो नासाक दृग्भ्रू मध्य सस्मृत बिंबम पश्य नेत्राभ्याम अमृतम पिबेत। मतलब सीधा होकर के बैठिए, अपने नेत्रों से अमृत का पान कीजिए। मतलब अपने भीतर में प्रकाश को देखिए, शब्द को सुनिए। ये युवन अमृत से, भीतर के नेत्र से अमृत का पान करना, अमृत का पान करना। सीधा होकर के बैठिए। प्राणायाम की क्रिया स्वाभाविक रूप, प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इतने में भी आपका मन भाग रहा जहाँ तहाँ, उसको लौटा करके लाइए भजन।